नहीं है। डेजर्टिफिकेशन जो है या जो मरुस्थल फैल रहा है, मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। मरुस्थलीकरण के प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा प्यारा प्रश्न एग्जाम में आता है। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको बताओ। और एक यहां पर कह रहे हैं कि मरुस्थलीकरण रोकने का एक उपाय दिए गए में से नहीं है। कौन सा नहीं है? मरुस्थलीकरण का एक उपाय दिए गए में से कौन सा नहीं है? बताओ। रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। शाबाश, इसे कहते हैं रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। रेगिस्तान का मार्च। यहां पर दिए गए ऑप्शन में मरुस्थलीकरण, जल और मिट्टी संरक्षण के लिए उपयुक्त पौधों की किस्म की कटाई पर प्रतिबंध। जल और मिट्टी के संरक्षण के लिए जो पौधों की किस्म है उनकी कटाई पर रोकथाम होनी चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है, कटाई की रोकथाम तो होना ही चाहिए वरना नुकसान हो जाएगा। जल हानि से बचने के लिए रेतीली मिट्टी पर वृक्षारोपण को हतोत्साहित करना चाहिए। क्या कह रहा है? जल की हानि से बचने के लिए जो रेगिस्तानी मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी पर वृक्षारोपण को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। उल्टी बात कह ली, इसलिए यहां पर यह ऑप्शन ही क्या है, उसका नहीं आंसर है, सटीक आंसर है। और हरित पट्टी द्वारा पूरी राजस्थान में हरित पट्टी मतलब पेड़ों को रोपना। इसलिए स्थानीय वृक्ष किस्मों को व्यापक सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी के द्वारा स्थानीय वृक्ष किस्म जो आपके लोकल लेवल पे जो पेड़ है उनको आप लगाएं, उससे भी इसको आप कम कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखें। कुछ अन्य उपाय की भी बात कर लेता हूं। आज के टाइम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही पूछा जाने लग गया है ना, कि मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय बताइए। पहला लिखिएगा वन उन्मूलन पर नियंत्रण, वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई पर नियंत्रण, वनोन्मूलन यानी कि कटाई पर हमें रोक लगानी पड़ेगी। सिंचाई के अंदर थोड़ी फुवारा सिंचाई वगैरह, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो, फुवारा सिंचाई का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ बात करें अन्य, तो सिंचाई साधनों का थोड़ा विकास करें, खेती सिंचाई साधनों का विकास। हाँ जी, सिंचाई साधनों का विकास करें। और इसके साथ देखें तो वायुरोधी वृक्षारोपण की पट्टी लगाएं, वायुरोधी पेड़ों की पट्टी लगाएं। उससे क्या है कि रेगिस्तान का आगे प्रसार नहीं होगा। पशुओं की चराई को कंट्रोल करें। पशु स्पेशली बात करें तो जैसे कि बकरी वगैरह है ना, जिनके तीखे खुर होते हैं, वो बेटे क्या करते हैं कि जो जमीन होती है ना उसके छोटी छोटी वनस्पति को भी खा जाते हैं। और जब जमीन नंगी हो गई तो फिर ऊपर की जो सॉइल जो सबसे उपयोगी होती है कुछ सेंटीमीटर तक वो उड़ जाएगी। तो ये जो है ना, ये जो भेड़ बकरी आना कंट्रोल करो। पशु चराई पर नियंत्रण, विशेष रूप से भेड़ बकरी की चराई पर कंट्रोल करो। शुष्क खेती पद्धति, शुष्क क्षेत्र में कृषि पद्धति को प्रोत्साहन देवे। और इसके साथ साथ है ना, ये सारी चीजें आप जब करोगे तो आपके और रेगिस्तान का प्रसार है उसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। रेगिस्तान का मार्च, इसे कहते हैं रेगिस्तान का प्रसार। रेगिस्तान का प्रसार, हमसे ना वीडियो है, हमसे ना वीडियो कह दो अधीनस्थ बोर्ड को और आरपीएससी को कह दो। लामड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा, हमसे ना वीडियो। ठीक है, एक एक चीज याद करो। जिंदगी में एकदम जवानी के अंदर जिया करो, बुढ़ापे वाला सीरियसनेस मत लाया करो। पढ़ो, मजे से पढ़ो, पेपर में बैठ के आओ, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पढ़ाई करो यार। एटलीस्ट कम से कम 6 महीने ऐसे दो कि तुमसे अच्छा कोई पढ़ ही ना पाए। यहां देखो कि हमने अन्य उपाय में वनों की कटाई को रोकना है, फव्वारा पद्धति है, सिंचाई यानी पानी का विकास, वो पानी सिंचाई के साधन आए और उससे भी खेती होगी, वायुरोधी पेड़ वगैरह, पशु चराई कंट्रोल वगैरह, ये बहुत सारे उपाय है। इसके अलावा भी मैंने और भी उपाय, हरित पट्टी है, स्थानीय किस्म है उनको रोपना। बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं आज के टाइम में। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की आदत पड़ गई तो पेपर निकलेगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने का प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है? दिए गए ऑप्शन में से। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था। जेईएन सिविल डिप्लोमा वालों को खतरनाक क्वेश्चन दिए जाते कई बार, तो यहां पर पूछा गया प्रश्न
हाँ बेटा, तुमने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, तुम्हारे साथ बुरा क्यों होगा पेपर में? बहुत बढ़िया होगा। यहां पर बात करो कि मरुस्थलीकरण को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा सकता है, डेजर्टिफिकेशन को कैसे रोका जा सकता है। सीधा सा आंसर आ रहा है कि वृक्षारोपण के माध्यम से। जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे, मवेशी चराने पर प्रतिबंध तो है ही है, लेकिन कह रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प। अब ये जो पीछे मैंने बताया था ना, जेईएन सिविल डिप्लोमा, अब देखो तुम पेपर का नाम देखो, जेईएन सिविल डिप्लोमा, उसी पेपर के अंदर पूछा गया 2 प्रश्न डेजर्टिफिकेशन से, 2 प्रश्न पूछे गए। एक में मैंने सारी चीजें बता दी, और दूसरा कह रहा है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ। अधीनस्थ बोर्ड आपसे चारों ही आंसर सही है, चारों ही आंसर सही है, लेकिन यहां पर यूरिया का न्यूनतम उपयोग तो है ही है, अच्छी बात है। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब है जो आपका स्ट्रिप यानी बूंद बूंद सिंचाई वाली बात, ओके ठीक है, हाँ जी। फिर आपका मवेशियों को चराने पर प्रतिबंध, ये भी सही बात है गुरुजी, लेकिन अपन कह रहे हैं कि राजा कौन है इनमें से? राजा तो गुरुजी मक्खन यानी देसी घी। बात तो क्यों, माइंड में आपकी क्लास है यानी कि वो आंसर है। ये बात है कि वृक्षारोपण के माध्यम से संरक्षण, आज के टाइम में प्लांटेशन है, जो है वृक्षारोपण है, वनीकरण है, पेड़ पौधों को रोपना, ये बढ़िया अच्छा प्रश्न है। माना लोकल वृक्ष, अब एक प्रश्न याद है, राजस्थान के अंदर लोकल वृक्ष, पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्थानीय वृक्ष कौन से हैं? अभी ये भी बता देता हूं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर स्थानीय वृक्षों की अगर हम बात करें, लिखिएगा, बबूल हो गया, खेजड़ी, बबूल, रोइडा, किंकर। खेजड़ी है, बबूल है, केर का पेड़ हो गया, रोइडो है, रोहिड़ा, और किंकर है। और देख लो साथ साथ कि आपका जोजोबा है, होहोबा है, जिससे बायोडीजल भी तैयार होता है, होहोबा है, जोजोबा है, खेजड़ी है, बबूल है, किंकर है, केर है, ये सारे के सारे पेड़। और नाचना गांव है, वो रेगिस्तानी प्रसार के लिए ज्यादा विशेष सुर्खियों में रहता है, इंपॉर्टेंट है। नाचना गांव, और नाचना और किसके लिए जाना जाता है बताओ, कमेंट करो फटाफट, दिमाग दौड़ना चाहिए घोड़े की तरह। नाचना गांव रेगिस्तान प्रसार के लिए विशेष रूप से विख्यात है। विख्यात क्या, कुख्यात है। रेगिस्तान प्रसार के लिए, रेगिस्तान प्रसार हेतु जाना जाता है। रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है नाचना गांव। नाचना गांव, जैसलमेर, नाचना नस्ल भी है ऊंट की, और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई, ठीक है ना। कैमल सफारी के लिए सम जैसलमेर में स्थित है नाचना गांव। शाबाश, ये चीजें याद रखो।